एक राज्य में एक राजा और उसका मंत्री दोनों न केवल मंत्री और राजा के संबंध होने के नाते एक दूसरे का सम्मान करते थे, बल्कि एक दूसरे के साथ मित्र की तरह रहते थे। राजा को कहीं भी जाना होता था वो बिना मंत्री के नहीं जाता था, और कोई भी सलाह लेनी होती थी वो बिना मंत्री के कोई काम नहीं करता था। मंत्री की एक आदत थी, वो हर बात के लिए कहता था कि जो हुआ अच्छा हुआ और जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। राजा को कभी कभी उसकी ये बात बुरी लगती थी, क्योंकि कई बार कुछ राजा के मन के मुताबिक काम नहीं होता था, तो भी वो यही कहता था कि जो हुआ अच्छा हुआ और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। एक दिन राजा राज दरबार में बैठे हुए अपनी तलवार की धार को तेज कर रहे थे, तभी उनके हाथ से अचानक उनकी तलवार छूटी और उनके पैर पर गिर गई। तलवार की धार तेज थी तो उसने राजा के पैर का अंगूठा काट दिया। मंत्री वहां पर उपस्थित था। राजा को असहनीय दर्द था, लेकिन मंत्री के मुंह से स्वाभाविक तौर से, जैसी उसकी आदत थी, उसने कहा कि जो हुआ अच्छा हुआ और जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। राजा को मंत्री की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और आनन फानन में राजा ने मंत्री को जेल में डलवा दिया। सुरक्षा कर्मियों से, बंदियों से बोला कि इसे जेल में डाल दिया जाए। मंत्री जेल में चला गया। उसने जेल में जाने के बाद भी जो सेना का सेनापति था उससे बोला जो हुआ अच्छा हुआ और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। करीब 1 महीना बीत जाने के बाद राजा जब थोड़ा दर्द में आराम पा गया तो राजा ने अपने सेना से कहा कि आज मुझे शिकार पर जाना है। राजा सेना के साथ शिकार पर जंगल में निकल गया, लेकिन आगे जंगल में जाते समय वो अपनी सेना से बिछड़ गया और एक घने जंगल की तरफ चला गया, जहां पर केवल राजा और उसका घोड़ा था। सेना को वो बहुत पीछे छोड़ आया था। तभी उस जंगल में कुछ आदिवासी लोगों ने राजा को देखा और वो राजा को देखकर बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि आज तो बलि हमें मिल गई है किसी आदमी की, और उन्होंने राजा को पकड़ करके बलि के लिए उसे टांग दिया। आदिवासियों के झुंड में जो उनका सेना का प्रमुख था आदिवासियों का, वो आया, बलि के लिए उसे बुलाया गया। तो जब देखा कि बलि देते समय उसकी निगाह राजा के पैर पर पड़ी, उसने कहा इसका तो पैर का अंगूठा कटा हुआ है, ये तो अपूर्ण बलि है, ये पूर्ण बलि नहीं है, इसलिए इसकी बलि नहीं हो सकती, इसे छोड़ दिया जाए। राजा को वहां से आदिवासियों ने छोड़ दिया। राजा की जान में जान आई। वो वापस भटकता हुआ घोड़े पे सवार होकर के अपने राज दरबार पहुंचा। उसने तुरंत अपने सेना को आदेश दिया कि मंत्री को जेल से बाहर निकालो, क्योंकि मंत्री कहता था कि जो हुआ अच्छा हुआ, और शायद यही बात है कि मेरा आज अंगूठा अगर नहीं कटा होता तो आज मैं बलि चढ़ गया होता। मंत्री को बाहर निकाला गया, मंत्री को बुलाया गया। राजा ने माफी मांगी और कहा कि उस दिन मैंने आवेश में, गुस्से में आकर के तुम्हें जेल में डाल दिया था, लेकिन तुम्हारी उस बात की आज मुझे इस ज्ञान के साथ तुष्टि हो चुकी है, पुष्टि हो चुकी है कि अगर आप जो भी कर रहे हैं अपनी जिंदगी के अंदर, तो वो ईश्वर के द्वारा ही किया जा रहा है, और ईश्वर जो कर रहा है वो अच्छा किया जा रहा है। क्योंकि अगर मेरा अंगूठा ना कटता तो शायद आज मैं तुम्हारे सामने नहीं होता। तो राजा ने बड़े उत्सुकता पूर्वक मंत्री से पूछा कि चलो, मेरे साथ जो हुआ वो तो अच्छा हुआ, मैं बच गया, लेकिन तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? तो मंत्री ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया कि महाराज, अगर आपका अंगूठा नहीं कटता और आप मेरे मुंह से ये ना सुनते कि जो हुआ अच्छा हुआ और मुझे जेल में ना डालते, तो उस शिकार के समय पर मैं भी आपके साथ होता, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ रहता हूँ, आपका साथ नहीं छोड़ता हूँ। तो आपकी तो अपूर्ण बलि थी, वो मुझे लटका देते, क्योंकि मेरे अंदर ऐसी कोई भी अपूर्णता नहीं थी, तो उन्हें पूर्ण बलि देख करके मुझे वो बलि चढ़ा देते। तो मैं क्योंकि जेल में था तो इस वजह से बच गया, और आप क्योंकि अपूर्ण थे इस वजह से बच गए। तो मैं फिर भी कहता हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ, और ईश्वर जो करता है वो अच्छा करता है। राजा को भरोसा हुआ कि हाँ, मंत्री जो भी कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है, ईश्वर जो भी करता है वो अच्छा करता है। तो दोस्तों, बड़ा एक खूबसूरत शेर बड़े मकबूल शायर का मुझे याद आता है, वो दे तो शुक्र उसका, वो दे तो शुक्र उसका, ना दे तो मलाल नहीं, उसके फैसले कमाल हैं, उसके फैसलों पर सवाल नहीं।